कांग्रेस को लग सकता है कॉल बड़ा झटका, बेटे के साथ पार्टी छोड़ सकते कमलनाथ, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। चंपई सरकार पर मंडराने लगे संकट के बादल, कभी भी हो सकता है बड़ा खेला, कैबिनेट विस्तार से खुश नहीं विधायक। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, धमाके में 9 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। यूपी एमपी बॉर्डर पर अवैध खनन का सबसे बड़ा खेल, मशीन से उठा रही यूपी की मोरंग, राजस्व को भारी नुकसान। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, किसी और की जगह दे रहा था एग्जाम, मैनपुरी पुलिस कर रही पूछताछ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ ना। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी के वाराणसी से गुजर रही है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहां उन्होंने करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। न्याय यात्रा में लोगों को खूब भीड़ उमड़ी है। राहुल गांधी को देखने के लिए लोग उत्साह में नजर आ रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी अपने ही नामाराशि के एक युवक राहुल से बातचीत करते हुए दिखे। नाम क्या है तुम्हारा? यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, बैग तो छीनेंगे वो, उनको भी अपना काम करना है। यहाँ बैठ जाओ। अब देखो, ये अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। अब देखो, देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर, हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूं। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूं। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000। एएलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर, ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में? शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पटना में पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर। 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं। मगर कितना? हर मंथ 5,000 लगता है वहाँ सिर्फ रहने खाने में, कोचिंग छोड़कर। तो कितने रुपए लगा दिया आपने इसमें? बहुत क्या, 5 से 10 लाख रुपए ऐसे एक भाई है। हम तो ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं, एक अगर हम एक ही भाई थोड़ी है ना सर, घर में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले रहते हैं। तो आपने 2-3 लाख रुपए तो लगा दिए होंगे इसमें? उससे ज्यादा, उससे 5 गुना ज्यादा। 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे? आराम से, अभी बचपन से आराम से हो गया। तो आपने 10 लाख रुपए रोजगार पाने के लिए लगाए थे? यस सर। और अब आपको पता लगा कि 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? एक दिल की बात बताना चाहता हूं सर। जैसे पहले, आज के 1 से 2 साल पहले, आपके भारत न्याय जोड़ो के यात्रा के पहले कांग्रेस को लोग विलुप्त मान चुका था। आपने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं इस देश का छात्र हूँ, तो उस देश के नाते बोलना चाहता हूँ। आज के 1 से 2 साल पहले कांग्रेस को लोग हल्के में ले रहे थे, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला नहीं सब कर सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे आपकी भारत जोड़ो की यात्रा स्टार्ट हुई है, लोग आपको मैच्योरिटी से, गंभीरता से लेते हैं। नहीं, सुनो, वो सब ठीक है, मगर अभी हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपसे उम्मीद, पूरा बात सुनिए ना सर। आपसे पूरा लोगों को उम्मीद है, बिहार के पूरा लोगों को उम्मीद आपसे। हम जहां तक हम सुन के पाते हैं, आपसे इस बार के इलेक्शन में पूरा उम्मीद है और चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बदले और छात्र बेरोजगारों को हित। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको नोटबंदी से फायदा हुआ? नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी से क्या फायदा होगा हमें? अच्छा, नोटबंदी, थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। अच्छा, नोटबंदी से यहाँ किसी को फायदा हुआ?
बैग सर दिलवा दीजिए बैग सर। कर रहे बैग मिल जाएगा, बैग मिल जाएगा, अभी देंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में फल शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि राजभवन में फल शाक भाजी की लगी प्रदर्शनी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। राज्यपाल ने फल शाक भाजी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, वहीं सीएम योगी ने चौतरफा घूमकर प्रदर्शनी को देखा और इसी के साथ सीएम योगी ने अपने बयान में कहा, सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे रही है, किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। आज राजभवन प्रांगण में 55वीं प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर औद्यानिक फसलों के माध्यम से अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने वाले सभी अपने अन्नदाता किसानों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसमें न केवल हमारे अन्नदाता किसान भागीदार होते हैं, बल्कि लखनऊ और प्रदेश भर से आने वाले लोग भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है और प्रदेश की जीडीपी में भी हमारे गांव का, हमारे जनपद का और हमारे प्रदेश का योगदान हो सके, इसके लिए हमें इस क्षेत्र में और भी रुचि लेकर के आगे बढ़ना होगा। यह न केवल आमदनी बढ़ाने के लिए बल्कि विटामिन की दृष्टि से भी, पोषक तत्वों की दृष्टि से भी इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला करके कुपोषण जैसी उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी हम अपने आप को, अपने लोगों को तैयार कर पाएंगे। एक बार फिर से 3 दिवसीय प्रादेशिक शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, जिन्हें आज सम्मानित किया गया, उन किसानों को हृदय से बधाई देते हुए 19 को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यहां पर इस पूरी प्रदर्शनी में जिन किसानों ने रुचि लेकर के अपने प्रोडक्ट को यहां पर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उन सब के सम्मान और उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम जो इस अवसर पर संपन्न होगा, मैं उन सबको भी हृदय से जो उसमें स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पहुंचे जयंत चौधरी ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चौधरी जयंत चौधरी ने कहा, नूरपुर उनका गांव है और वो यहां सबका आशीर्वाद लेने आए हैं। वहीं किसानों के आंदोलन पर जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। किसानों के जो मुद्दे हैं, वास्तव में जितना संघर्ष किसान करता है शायद ही कोई और वर्ग करता होगा। किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। देखिए, नूरपुर मेरा गांव है और सब मेरे परिवार के लोग हैं, उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। जो खुशी है वो खुशी लोगों के गांव की विशेष खुशी है, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो जब भारत रत्न से नवाजा गया चौधरी चरण सिंह जी को, तो हम सब चाहते हैं कि उस बात पे एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाए। तो उन बातों पे मैं लोगों का मशवरा लेने, उनकी राय, उनके विचार समझने आया हूं।
और साग मक्के की रोटी खाइए घर में बैठ कर। अब गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव भी आ गया तो किस तरीके की तैयारी रणनीति की? चुनाव की घड़ी जब आएगी तब बताएंगे। अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए। कितनी सीटों का? वो सारी बातें होंगी समय पे। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं, इसका कुछ कारण, रीजन, कुछ बड़ा रीजन या क्या कारण रहा कि इंडिया गठबंधन से आप अलग? जब औपचारिक घोषणा होगी तब इन सवालों का जवाब खुल के मैं दूंगा। क्या कारण रहे, आगे की क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे मुद्दे, सारी बात करेंगे, आज नहीं। देखिए, नूरपुर आजमगढ़ जिले में दिव्यांग जन सशक्तिकरण ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा, बीजेपी में तो एक कार्यकर्ता को पता है सबके प्रधानमंत्री मोदी हैं और तीसरी बार बनने जा रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों को पता ही नहीं है उनका नेता कौन होगा, उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। वहीं भाजपा नेता ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चलती है, उन्हीं योजनाओं के तहत हमारे जो अधिकारी हैं शशांक जी, इनके सहयोग से ये चौथी बार हम लोग जो है हमारे दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल बांट रहे हैं। आज लगभग 300 लोगों को ये साइकिल बांटेंगे। और इसके अलावा जो हमारे आजमगढ़ में एक स्कूल है दिव्यांगजनों का, उनको भी 25,000 रुपये का अनुदान देंगे। सर, आजमगढ़ में तो एक राज्य विश्वविद्यालय है और दूसरा एयरपोर्ट होना है, समय मांग रहे हैं, जैसे उनका समय मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत व्यस्त चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पर उम्मीद है कि एक आध महीने के अंदर ही उनका समय मिल जाएगा और यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो फाइनल लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया वो पूरी हो गई है कि अब हम लोग यहाँ से आजमगढ़ से उड़ान भर सकते हैं। तो अब जैसे प्रधानमंत्री जी का समय मिलेगा हम लोग लोकार्पण। उड़ानें कहाँ के लिए प्रस्तावित है? ये अभी आया नहीं है, जैसे आएगा तो बताया जाएगा। अभी कुछ रेहड़ी पटरी वाले आपसे समस्याओं को लेकर? अच्छी उम्मीद है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो सबके लिए काम करती है। ये कोई भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी वो है कि अगर कोई महिला है तो महिला है, अब उसकी कोई जाति नहीं है। वो ये नहीं आप कह सकते कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, तो हम उसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे। नहीं, महिला के लिए जितनी सुविधाएं हो सकती है वो प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि हम बहुत जल्दी लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। उसके अलावा हर विभाग में उनको प्राथमिकता दी जा रही है, चाहे वो सुरक्षा बल में हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो किसानी में हो। ड्रोन दीदी तैयार की जा रही हैं, जो हमारी बेटियां ड्रोन से खेती में छिड़काव करेंगी, ड्रोन उड़ाएंगी। तो हर क्षेत्र में अगर महिलाओं के लिए काम हो रहा है तो वो सभी धर्म जाति बिरादरी के लिए हो रहा है, कोई एक जाति के लिए या धर्म के लिए या पार्टी के लिए नहीं करती है ये पार्टी। वैसे ही जब युवाओं के लिए योजनाएं आती है तो युवा किसी वर्ग का हो, वो सबके लिए काम हो रहा है। चाहे वो गरीब है तो गरीब है, अब गरीब की कोई अलग से जाति नहीं हो सकती है। जो गरीब ही है उसको अलग से क्या जाति में बांटेंगे। तो हर गरीब के लिए योजना है, हर गरीब के लिए। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया घोषणा किया है कि हर परिवार का आईडी कार्ड बनेगा, और उस आईडी कार्ड से ही पता चल जाएगा कि कौन से व्यक्ति को क्या लाभ मिलना चाहिए, उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सरकार खुद ही उनकी चिंता कर रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, और चाहे किसान हो। किसानों के लिए भी जितनी सारी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। आप देखिए कि अभी कल ही हम लोगों ने 400 किसानों को पंपिंग सेट बांटा, और उसमें भी किसानों के लिए इतनी सारी सुविधा है, इतना सारा सब्सिडी दे रही है सरकार कि आप जो है
खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसी को ध्यान में रख के महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। तो अब जो गरीब हैं, जो किसान हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि जब हमको सुविधा देने में मोदी जी भेद नहीं करेंगे तो हम भी उनके झोली में छेद नहीं करेंगे। 400 सीट जीत के फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में भगदड़ मची है कि उनका कोई लक्ष्य दिख ही नहीं रहा है ना कोई। हमारे पास तो एक एक कार्यकर्ता को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं उनका नेता कौन होगा, उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वो क्या लड़ेंगे। यूपी में आपके भैया जो अखिलेश गठबंधन में हैं, हाँ, उनके साथी एक एक करके अलग होते जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप, भैया में क्या कमी रह गई है? भैया में कमी नहीं, भैया की पार्टी की विचारधारा में कमी है। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी में होता है, जिस दल में होता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से काम करता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से बयान देता है। अब आप देखिए कि जितने भी उनके दल में लोग जाते हैं, वो कभी राम के खिलाफ बोलते हैं, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं। वो भूल जाते हैं कि मोदी का विरोध करते करते वो देश के विरोध में उतर जाते हैं। तो इसलिए जब उनको ये समझ में आता है कि ये तो गलत पार्टी है, ये पार्टी मोदी का विरोध करने नहीं बैठी है, तो पूरा देश के विरोध में उतर जाती है। तो इसलिए जिसको भी ये बात समझ में आ जाती है वो उस पार्टी को तुरंत छोड़ देता है। और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद अखिलेश यादव ही वो पार्टी छोड़ देंगे और वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो ये दिख रहा है, सामने यही दिख रहा है कि आने वाले दिन में अखिलेश यादव जी को भी ये बात समझ में आएगी कि ये गलत पार्टी है, इसका जो विचारधारा ही गलत है। वो अपने आप भी उस पार्टी को समाप्तवादी बना के खत्म करके और बंद कर देंगे। थैंक यू। और चाचा ठीक है। भारत गठबंधन पर यूपी के मंत्री निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद का कहना है भारत गठबंधन खत्म हो गया है। अगर वे वास्तव में गठबंधन में हैं तो समाजवादी पार्टी को यूपी में कांग्रेस में शामिल होना चाहिए था। अपने पिछले कृत्यों को छिपाने के लिए अखिलेश भारत गठबंधन के साथ आए, लेकिन अब सभी दल अपने अपने रास्ते पर हैं। जो है यूपीए के उसमें अगर इंडिया गठबंधन के अंग थे तो इन्हें उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है 5 बार, तो जाकर उसे स्वागत करना चाहिए। तो दूरी ही बता रही है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। आज के दिन में हम पहले बताए इंडिया जो है यूपीए के उस पुराने जितने भी कृत्य थे जो उनके षड्यंत्रकारी रवैये थे उसको तो अपने दबाने के लिए इंडिया का नाम दिया गया। और जितने नेता थे दल वो कांग्रेस के गलत नीतियों के विरोध में ही खड़ा हुए हैं, बढ़ा हुए हैं। और दल तो दिखते थे, दिल उनके नहीं दिखते थे। अब मैंने बताया सब दुल्हा बनना चाहते थे और आज अंतिम में हुई बटुरे जोगी मट्ठू जाड़ हुए, अलग अलग हैं और आगे भी रहेंगे। इनके एक होने उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक मजबूत दल थे, लेकिन 2019 में एक होकर लड़कर देख लिए हैं और सपा और कांग्रेस भी 2017 में एक होकर लड़के देख चुके हैं। तो उससे कुछ नहीं है। जब से निषाद मोदी के साथ खड़े हैं, डॉक्टर संजय अपनी सेना के साथ मोदी के साथ खड़े हैं और इसीलिए पूरा देखो देश जीत रहे हैं। सर, इंडिया गठबंधन उधर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इधर पल्लवी पटेल ने जो है कांग्रेस राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा में शामिल हो रही है। इसको किस तरह से देखते हैं सर? उधर नाम पीडीए का है लेकिन काम इधर एनडीए में है पीडीए का। हम भी पीडीए थे, राजभर भाई पीडीए थे, लेकिन संभाल नहीं पाए किसी को भी। और बाकी जो बचे लोग हैं वो भी फिसल रहे हैं। इसीलिए समझना वो वहाँ जाकर पीडीए लोग फिसलते हैं और एनडीए में आके संभलते हैं। इसलिए आज हम सब कुछ जैसा गुलदस्ता मोदी जी ने, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी ने जैसा सजाया है उसको देख के लगता है कि पीडीए का काम इधर हो रहा है। चाहे वो निषादों के लिए नीति बनानी हो, आरक्षण की नीति बनानी हो, चाहे उनके लिए बजट की नीति बनानी हो, योजनाओं की नीति बनानी हो, मछुआ कल्याण कोष हो और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर उनके बच्चों को शिक्षा में अवसर प्रदान कर, ये सारा कुछ है। आज देखो राज्यसभा में भी हो, विधान परिषद में। तो पीडीए की सुरक्षा पीडीए के साथ, जैसे त्रिस्तरीय चुनाव में आपने देखा होगा कि कोर्ट ने कह दिया कि बिना आरक्षण के इलेक्शन कराओ। इसका मतलब पिछली सरकारों ने पीडीए के लिए क्योंकि संवैधानिक तरीका नहीं अपनाया था। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई,
आयोग बनाई और पिछड़ों को आरक्षण के साथ खड़ी होकर त्रिस्तरीय चुनाव में अवसर अपना। तो जब नारा तो दिया जाता है, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी हो या कहीं और भागीदारी हो पिछड़ों को, तो वहाँ यह नदारत कर देते हैं। बस तेजपाता की तरह है, जब सब्जी बनाना हो तो तेजपात डाल दो, खाने समय आए तो उन्हें चूज कर, नहीं तो ये वहाँ काम है। यहाँ एनडीए में सारे पीडीए लोगों का। फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ मुख्यालय पर दी फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की 64वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक हुई, जिसमें फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत और कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक शामिल हुए। सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, सहकारिता ऐसा माध्यम है जिससे किसानों की सूरत बदली जा सकती है। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर पाठक ने कहा, वो किसान नहीं हैं, उनके एक नेता बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको किस प्रकार से कम किया जाए और किस प्रकार से बदनाम किया जाए, इस पर साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू है और इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल होने हैं। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रशासन ने भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए, जिससे एग्जाम के दौरान कोई गड़बड़ी सामने ना आ पाए। वहीं एटा जिले के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई, वहीं अब दूसरी पाली का एग्जाम जारी है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं और जिले में सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा में इस पे नजर देखते हुए हमने पर्याप्त पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगा रखी है, जिसमें कानून व्यवस्था की ड्यूटी अलग है, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग है, कंट्रोल रूम जो बनाया गया है उसके लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम उसका अलग है और हर परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। पूरी जिम्मेदारी हमारी है और पूरी पुलिस हमारी मुस्तैद है। और कितना सेंटर बनाए हैं? टोटल 21 सेंटर है, जिसमें हमारे नगर में क्षेत्र में मेरे अंडर में टोटल 15 है और बाकी जलेसर में और हमारे सकीप मलावन और इस एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले जो वस्तुएं प्रतिबंधित हैं उसका बाहर बैनर लगा दिया गया है और बारीकी से सभी का बायोमेट्रिक एनरोलमेंट हो रहा है और इसके बाद हमारी चेकिंग फिस्किंग टीम है जो सबका प्रॉपर चेकिंग के बाद ही कैंडिडेट अंदर जा रहे हैं। एटा में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में धांधली की योजना के तहत 15 नकल माफियाओं की सर्विलांस टीम और एटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए की नकदी और दर्जनों मार्कशीट बरामद हुई। एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले सर्विलांस टीम एलआईयू और जनपद की पुलिस नकल माफियाओं को ट्रेस करने में लगी थी और पुलिस की सक्रियता के चलते ये नकल माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। यहाँ इन्होंने वो साजिश करके। का नाम क्या है? वीरेश राजपूत। वीरेश को भी पकड़ा है पुलिस ने? हाँ, साजिश करके पकड़ाया है। इसमें 2 लाख रुपए और मार्कशीट भी बरामद की गई है इन लोगों से। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कहाँ से पकड़ा है इनको? घर से। क्या किस मामले में पकड़ा है? कोई बात ही नहीं थी, मुझे तो कुछ पता नहीं है कौन से मामले में पकड़ा है। जब मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ है ही नहीं। कितने लोगों को पकड़ा? अरे हमारे यहाँ तो आप चल के खुद देख लीजिए, हमारे तो कोचिंग पढ़ाई जाती है और बोर्ड भी लगा है और ऐप भी लगा है। किस नाम से कोचिंग है? कोचिंग प्रगति क्लासेस के नाम से। प्रगति क्लासेस। किस नाम से? प्रगति क्लासेस। कहाँ पर है ये कोचिंग सेंटर? है मेरा वो पीपल अड्डे, शिव सिंहपुर पीपल अड्डे पे। और हमारे घर पर भी आप जाके देखिए, बोर्ड भी लगा है, ऐप भी लगे हैं, सारी बुकें रखी हुई हैं। सिंधी कॉलोनी जी। क्या कहेंगे? तो उसके लिए तो यही कहेंगे, बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करें। किसी भी कोचिंग सेंटर से ये लोग जो है इस नाम पे धांधली ना करें, बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करें, क्योंकि इनका नाम भी रोशन हो। अगर कहीं से पैसा जैसे लिया जाता है, नहीं, पैसा लेकर के जो लोगों की धांधलीबाजी से पास कराने का ठेका लिया था इन्होंने। 15 लोगों को पकड़ा कोचिंग वाले
अच्छा, तो ये इसमें क्या प्रगति क्लासेस आए हैं क्या? अच्छा, तो ये गलत बात है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो प्रगति क्लासेस हैं तो यहाँ पे बच्चे ना पढ़े फिर। और दूसरी देखिए, किसी भी परीक्षा को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, नकल विहीन और धांधली रहित कराना ये शासन की प्राथमिकता में से है, हमारी प्राथमिकता में से है। और उसी के तहत एक कोचिंग सेंटर के मालिक सहित 15 लोग पकड़े गए हैं जो इस व्यवस्था को चौपट करने के प्रयास में लगे हुए थे, धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। वो इस प्रयास में थे कि कहीं से न कहीं हम इसमें सेंधमारी करके और अव्यवस्था फैलाएं। उनको समय रहते हुए पकड़ लिया गया है। 2 लाख रुपए नगद बरामद भी हुए हैं। इनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ नगर पुलिस ने 70 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2,05,000 रुपए नकदी व घटना में प्रयुक्त कार और तमंचा बरामद किया। एसपी ने बताया कि आरोपियों में मुख्य एक आरोपी जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ वो भारतीय किसान यूनियन के बधरा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के साथ कुछ और आरोपी ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था। उन्होंने बताया यह लोग जगह जगह जाकर रेकी कर जहां पर सड़क किनारे पाइप पड़े रहते थे वहां से पाइपों को उठाकर गायब कर देते थे। देखिए 8 और 9 की रात्रि में NH9 जो जनपद हापुड़ में है वहां सबली कट के पास से IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लगभग 120 लोहे के पाइप थे जो ये गैस लाइन डालने में ये लोग उसको प्रयोग में ला रहे थे और इनकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास थी। वहां पे रात में एक हाइड्रा आती है और इन सभी पाइपों को वहां से उठा करके चोरी कर लिया जाता है। IGL कंपनी ने जब ये कंप्लेंट थाना कोतवाली पुलिस में लॉन्च करी उसके बाद हमारे थाना कोतवाली पुलिस ने पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के उपरांत इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो ये सभी इनके 120 पाइप थे जो इनगॉट के फॉर्म में अब इसको गला करके कर दिया गया, सभी पाइपों को बरामद कर लिया गया 100% पुलिस द्वारा और इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। इसमें 7 अभियुक्त है, इनको गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक का नाम प्रदीप, जहांगीर, इसरार, फारूक, राधेश्याम, आसिफ, विपिन इनका नाम है। इसमें मुख्यतः एक प्रदीप है जो ये धौलड़ी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जब इनकी गाड़ी वगैरह चेक भी की गई और सारी चीजें पूछताछ में आई तो इन्होंने ये भी बताया कि ये भारतीय किसान यूनियन के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में रह चुके हैं बगड़ा के और ये 2 बार के प्रधान भी रह चुके हैं धौलड़ी के। इनके साथ में कुछ और अभियुक्तों ने मिल करके पूरा प्लान बनाया और ये रेकी करते हैं जगह जगह जा करके जहां पे भी इस तरीके के ये पाइप सड़क किनारे पड़े होते हैं जहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता है वह इसको वहां से उठवा करके गायब कर देते हैं। इसमें मुख्यतः जो कॉस्मोस नाम की एक कंपनी है इनके जो मालिक हैं आसिफ हुसैन इनको भी अरेस्ट किया गया है। इनके और इनके सुपरवाइजर विपिन इनकी फैक्ट्री जनपद हरिद्वार में स्थित है भगवानपुर इलाके में और वहां पे ले जाकर के सभी पाइपों को गलाया गया था। पूछताछ में इन्होंने भली भांति बताया कि ये सभी पाइप्स जो थे क्योंकि ये नॉर्मल पाइप्स नहीं थे IGL कंपनी के गैस के पाइप थे इसके ऊपर IGL कंपनी के स्टैंपिंग हो रखी थी। इनको भली भांति पता था कि IGL कंपनी के पाइप गैस डालने के उपयोग में लाए जाते उसके बावजूद इन सब लोगों ने सभी पाइपों को गला करके इसको छोटे छोटे इनगॉट में कन्वर्ट कर दिया। इसमें मुख्य सरगना है कौन है और किसी संस्था से भी जुड़ा हुआ है क्या? देखिए इसमें एक तो मुख्यतः प्रदीप जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं और ये आसिफ हुसैन और इसके अलावा 1-2 और अभी वांछित अभियुक्त हैं जिसमें इनकी गिरफ्तारी करना भी शेष है। तो जैसे हाइड्रा उनसे उठाया गया और किस चीज में लाद कर लेके गए थे क्या? ये वहाँ बिल्कुल ये जो ट्रॉली वगैरह थी जिसमें ये लोग ले गए थे यहाँ से चोरी करके वो बरामद किया गया है। इसमें एक गाड़ी है मारुति की फ्रॉन्क्स वो बरामद हुई है। 2 ट्रैक्टर है महिंद्रा के, 2 ट्रॉले हैं, 2,05,000 रुपए नगद हैं और एक अवैध असला जो इसी प्रदीप के पास से बरामद हुआ है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।